श्री हरि शरणम। आप सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आइए जीवन प्रबंधन के एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। ये विषय है मृत्यु और मृत्यु का भय। और पिछले कुछ काल में तो इस कोरोना महामारी के संकट के समय में हर व्यक्ति ने मृत्यु के भय को अनुभव किया है, चाहे वह अपने देह से संबंधित राग के कारण हुआ हो अथवा अपने प्रियजनों के मोह के कारण उपस्थित हुआ हो, परंतु मृत्यु का संकट जो है वो सबके जीवन में उपस्थित हुआ अवश्य। आश्चर्य की बात मुझे ये लगी कि मृत्यु के इस भय के काल में हमने साधन जो किया वो मृत्यु से बचने का ना करके मृत्यु में उलझने का ही साधन कर बैठे। आपको आश्चर्य होगा। ये महाभारत काल की एक घटना मैं आपसे आज बताना चाहूंगी। अर्जुन का बेटा जो कि अभिमन्यु नाम का 16 वर्ष की आयु में ही युद्ध में मारा गया था, उसकी धर्मपत्नी उत्तरा जीवित रही और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बीज पल रहा था, जो बाद में परीक्षित राजा के रूप में जन्म लेता है। और उधर से द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, वो उस गर्भ को भी नष्ट करना चाहता है, क्योंकि वह दुर्योधन को यह वचन दे चुका था कि मैं पांडवों के बीज का नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा भी कम शक्तिशाली नहीं थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ पर उसे छोड़ दिया, टारगेट कर दिया। उत्तरा के गर्भ को जब वह ब्रह्मास्त्र आकर के आतंकित करने लगा तो इतनी तेज गर्मी और ऊष्मा जो है वो पैदा हुई कि उत्तरा का गर्भ जलने लगा और उस जलने के प्रभाव से उत्तरा भी हृदय में जो है उसके दाह उत्पन्न होने लगा। ऐसी परिस्थिति में जबकि वो ये जानती थी कि मेरे जो ससुर हैं, महाबली भीम हैं, धुरंधर अर्जुन थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, नकुल और सहदेव जैसे महान योद्धा बैठे हुए थे, परंतु उत्तरा ने उस परिस्थिति के अंदर उन पांचों की शरण ग्रहण नहीं करी, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी है और हाथ बांध करके दोनों प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। तो वो कहती है कि हे देवाधिदेव भगवान योगेश्वर कृष्ण, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। परंतु आपकी शरण में मैं क्यों आई हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने 5 महाबली ससुरों को छोड़ करके मेरी शरण में आई हो, इसका क्या कारण है? उत्तरा कहती है, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये मृत्यु परस्परम, हे श्री कृष्ण, मैं आपके सिवाय और कहीं भी शरण नहीं पा रही हूँ, अभय मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहा कि तुम्हें अपने इस महाबली भीम में, ऐसे ससुर में अभय क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तरा ने यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि वो व्यवहारिक नहीं थी या उसे परिवार निभाना नहीं आता था। उत्तरा को वास्तव में इस सच्चाई का ज्ञान था जिस सच्चाई से आज हम लोग अपना मुख मोड़ रहे हैं। उत्तरा ये बात जानती थी कि ये जो मेरे जितने रिश्तेदार हैं, जितने मेरे कुटुंबी हैं, ये सारे कुटुंबी जन वास्तव के अंदर मृत्यु से बचाने के साधन नहीं हैं, ये मृत्यु की ओर धकेलने के साधन है। उत्तरा कहती है कि आप ही अभय दोगे। क्यों? क्योंकि यह सब तो यत्र मृत्यु परस्परम, ये परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे की मृत्यु है। कहने का भाव ये है, सच्चाई ये है कि माँ पुत्र की मृत्यु का कारण है, अर्थात संतान की मृत्यु का कारण माँ है और माँ की मृत्यु का कारण उसकी संतान है। कैसी आश्चर्य की बात है। भाई भाई की मृत्यु का कारण है, बंधु बंधु की मृत्यु का कारण है, पति पत्नी की मृत्यु दे रहा है, पत्नी अपने पति को मौत दे रही है। ऐसा कलयुग में ये घोर तांडव हो रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इन सभी संबंधों के प्रति हमारे चित्त में मोह है। जितना जितना हम मोह के संबंध को बढ़ाते चले जाएंगे, मृत्यु हमारे निकट आती हुई चली जाएगी। सच्चाई है, जरा गहराई से समझें। चींटी बारिश के दिनों में जब बिल से बाहर निकलती है ना, तो उसके बड़े बड़े पंख निकल के आ जाते हैं, ऊंचा उड़ने लग जाती है, तो समझ लो अब इसकी मृत्यु नजदीक है, अब मौत दूर नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से हम अपने मन के बिल से अपने बड़े बड़े पंखों को निकाल करके बड़े बड़े संबंध स्थापित करते चले जाते हैं। पहले भाई बंधुओं का मोह, माता पिता से मोह है, फिर पत्नी से पति का मोह है, फिर संतानों से मोह है, फिर रिश्तेदारों के मोह है। और इन्हीं संबंधों में हम लोग सोचते हैं कि हमें सुख मिल रहा है। वास्तविकता में वो सुख नहीं मिल रहा है। ये संबंध जो है ये हमसे मोह का संबंध बना करके और हमारे मृत्यु को हमारे निकट ला रहे हैं। बहुत सुंदर अवसर मिला था, बड़ा अच्छा मौका मिला था हमें, एक केवल ये मनुष्य जीवन मिला था कि उस परमात्मा के शरणागत होकर के और उस परमात्मा की बनाई इस अनंत सृष्टि के आनंद को हम भोग सकते, परंतु वो आनंद तो हमसे कोसों दूर चला गया। किसी एक दिन भी हम प्रातःकाल जाग करके प्रकृति के सुंदर नज़ारों को जब देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि वाह परमात्मा, तूने कैसा सुंदर खेल रचाया है, और उसके साथ हम अपने संबंध को स्थापित करना जो है वो भूल जाते हैं। सवेरे से उठते हैं और इन्हीं मोहजनित रिश्तों में फंस करके अपनी मृत्यु के कारण स्वयं ही बना रहे हैं। ईश्वर की शरणागति, श्री कृष्ण की शरणागति, सतचित आनंद घन स्वरूप उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर की शरणागति जो मनुष्य उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है, वह ही केवल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। अन्यथा ये सारे संबंध तत्र मृत्यु परस्परम, हम सब एक दूसरे की मौत के ही कारण हैं। ये मोह ही है जो हमें मृत्यु दे रहा है। ये हमने ऐसा स्पष्ट अनुभव भी किया है। ये राग और मोह जो है ये धीरे धीरे हमारी आत्मा को शरण की ओर ले जाता है। आत्मा भी मर जाती है और धीरे धीरे देह भी मरती है। इसलिए बंधुओं, मृत्यु से बचने का केवल एक उपाय है और वह है संबंधों का निर्वहन मोह के विनाश के द्वारा किया जाए। मोह रहित होकर संबंधों का निर्वहन हो, और यदि संबंध मोह का कहीं जोड़ना हो तो वो केवल एक ही ठिकाना है, और वह है इस अनंत कोटि सृष्टि का नियंता जो एक परमेश्वर है, उसमें अपने मन को लगाया जाए। तो आशा करेंगे कि हम इस ओर अपने जीवन को चलाएंगे। हरि ओम तत्सत।